है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा जो है आईसाइट वीक हो रही है लोगों की, इसकी क्या वजूहात हैं। बच्चों में ये बीमारी जो है वो अब आती जा रही है। हर दूसरे शख्स को जी ग्लासेस लगे हुए, ऐनक लगी हुई है और कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। क्या इनकी एहतियाती तदाबीर हैं और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, हमारे गेस्ट से आज डिस्कस करेंगे। आई स्पेशलिस्ट है हमारे साथ नासिर चौधरी साहब और साथ ही साथ हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट जुहा अकरम। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू। और आपसे सर मैं स्टार्ट करूंगी कि बिनाई तेज करने के लिए तो ठीक है, वो एक बात की चीज़ है कि क्या क्या उसका इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है आजकल आप देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल में बड़ा ये जो हमारी आईसाइट वीक होना शुरू हो गई है, इसके क्या रीजंस होते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज योर कंट्रीब्यूशन एंड इनिशिएटिव। आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है। तो आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट और रेलिवेंट है। उसमें ये कि अभी करंट जो आप स्पेशली अगर आप प्री कोविड और कोविड ईरा को भी अगर इस तरह ले लें तो करंट सिनेरियो में जो डिजिटल स्क्रीन आप कह रहे हैं, इसके बड़े जो है एडवर्स हैजर्ड्स देखने के लिए में आए हैं, स्पेशली कोविड के बाद, कोविड में और कोविड के बाद। क्योंकि पहले भी स्क्रीन का यूज़ जैसे मोबाइल या लैपटॉप्स का ज़्यादा था और अभी ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ वर्चुअल लर्निंग और फिर बच्चे घर में जो जितने लोग घर में ज़्यादातर रहने की वजह से वो ऑफ कोर्स स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा होगा। तो होता ये कि देखिए अगर आप करंट अगर आप जो इंटरनेशनल या लिटरेचर या क्लिनिकल ट्रायल देख लें तो अगर बच्चों की बात अगर आप करें तो बच्चों में ये होता है कि जिन बच्चों की बिनाई कमज़ोर नहीं है, अगर वो स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादा जो टाइम उनका छोटे बच्चे होते हैं जिनको आजकल मोबाइल दे दिया जाता है, 2 साल की उम्र के वो होते नहीं है, उनके सामने जब तक फ़ोन नहीं ना रखते तो तब तक वो खाना नहीं खाते। आजकल एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है और ये माएँ क्योंकि उनको संभालना मुश्किल होता है तो उनके लिए सबसे आसान है कि बच्चों के आगे खाना रखा, साथ उनके आगे फ़ोन चला के कार्टून्स लगा के दिए और बच्चे इतने महव हुए होते हैं और विदाउट ब्लिंकिंग वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में जो है वो आजकल ग्लासेस का यूज बढ़ता जा रहा है। अब देखें आपने बात बिल्कुल सही की, बच्चों ने स्पेशली जब कोविड की हम बात करें तो वो जो ई लर्निंग है जो उसमें वो तो एक जेन्युइन हमारा इशू था, जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन उन्होंने बच्चों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह बिल्कुल सही है कि घरों में बच्चे अब आजकल जिस तरह वो होता है कि ये खाना भी खाना है तो मोबाइल सामने रख के गेम्स खोल के, तो उसमें ये कि जो इसका एक्सेसिव यूज़ की वजह से हुआ ये कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन करते हैं, उसकी वजह से ये कि उनमें आप ये कह लें कि जो स्पेशली जो नियर साइटेडनेस है, जो नज़दीक की नज़र की कमज़ोरी है, वो उसकी इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई ऑलरेडी कोई लेटेंट टाइप या रिफ्रैक्टिव एरर कोई नज़र की कमज़ोरी होती है, उसमें ऑफ कोर्स ये चीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी, उसका नंबर और बढ़ जाएगा। लोगों की दूर की नज़र है वो मुतासिर होती है और नज़दीक की किस वजह से मुतासिर होती है, इस पर भी डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगी। आपकी तरफ आऊँगी जोहा, आप बताइएगा कि बच्चों में क्योंकि ये रुझान बहुत बढ़ गया है कि वो आजकल इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, कंप्यूटर ऑल द टाइम, तो क्या उनकी खुराकों में इस तरह की हमें ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए जिससे उनकी जो नज़र है वो मजबूत हो? सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच रिदा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने पूछा कि हम अपनी डाइट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें जिससे हमारा विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाए और बिनाई के मसले जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रेवलेंट है, हमें दिखाई देते हैं, वो कम होने लग जाए। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जितनी भी ऑर्गेनिक और जितनी भी नेचुरल चीज़ें इंसान के इस्तेमाल के लिए पैदा की हैं, उनकी बेतहाशा सिग्निफिकेंस है, यानी कि वो किसी सिग्निफिकेंस की तहत अल्लाह ताला ने उनको हमारी डाइट में शामिल करने के लिए उनकी फसलें हमारे इर्द गिर्द उगाई हैं ताकि हम उनकी सिग्निफिकेंस को समझें। क्योंकि कहा जाता है कि गौर व फिक्र 70 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। तो कहते हैं कि कैरेट्स जिनके अंदर विटामिन ए कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है और बीटा कैरोटीन ज़्यादा हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं बिनाई के लिए। लेकिन अगर गौर किया जाए, गौर फिक्र किया जाए कि जब कैरेट्स को काटा जाता है तो एक गुलाइक सी शक्ल आती है हमारे सामने
और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि वही जो कैरेट का स्ट्रक्चर है बेसिकली आई की रेटिना, कॉर्निया, ऑप्टिकल नर्व वो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो और कैरेट्स की इफादियत नज़र के तेज करने में भी है। इसी तरह ये तो एक कैरेट की एग्जाम्पल मैंने ली, अगर आप टमाटोज की एग्जाम्पल लें उसके अंदर ल्यूटिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ल्यूटिन क्या है, हार्ट फ्रेंडली डाइट है। और अगर टमाटो को काटें तो उसके जो 4 चैम्बर्स हमें दिखाई देते हैं, हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं इसी तरीके से। इसी तरह जिस तरह की शेप से वो बिल्कुल उस ऑर्गन को मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कायनात के राजों को अनवेल करना, अनलॉक करना ये इंसान के बस में अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र के जरिए के तहत रखा है। इसी तरह किडनी बीन्स की अगर हम जानिब देखें तो वो किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन आपने खुसूसन क्योंकि विजन के बारे में बात की तो कैरेट्स, बीटरूट, एप्पल जूस, कैरेट जूस और बीटरूट का जूस बनाकर उसको कम से कम 3 से 6 महीने के लिए वो बंदा जिसको नियर बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को भी इस जूस का इस्तेमाल कराया जा सकता है। उससे उनका विजन रिवर्स होने लग जाएगा जो कि लॉस हुआ था। यानी कि कैरेट जूस, बीटरूट जूस और एप्पल जूस, क्यों? क्योंकि वो रुकेगा वहां पर बल्कि वो बेहतर होने लग जाएगा। इसका इस्तेमाल 3 से 6 महीने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर हम अपनी बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, जो कि अडल्ट की बनस्बत जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं पहले भी एक आध दफा कह चुकी हूँ कि बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करें। जब भी उनको खाने की हैबिट्स कोई मतलब अगर उनको हेल्दी खाने के लिए अगर उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की आपने हैबिट डेवलप करनी है उनके अंदर कि वो ये चीजें खाएं, तो उनको पॉजिटिव स्टिमुलस डेवलप करके कि देखो तुम ये खाओगे तो मैं तुम्हें फलां चीज गिफ्ट करूंगी, फलां टॉय गिफ्ट करूंगी। ये हम पॉजिटिव स्टिमुलस डेवलप कर रहे हैं उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करते हैं। बच्चों के सामने कहेंगे ये तो नहीं खाता, ये तो ये फल नहीं खाता, ये तो ये सब्जी नहीं खाता, तो वो ऑब्वियसली दे आर लिसनिंग और उनके सबकॉन्शियस में वो सब कुछ फीड हो रहा है। बिल्कुल। और वो फिर उस तरह से एक्ट करने लग जाते हैं। तो आपको जैसा कि आपने कहा कि पॉजिटिव स्टिमुलस जब तक आप उनको साथ नहीं देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये रिवॉर्ड नहीं देते हैं, रिवॉर्ड की तरफ उनकी अटेंशन दिलवाए, बजाय इसके कि उनको ये कहेंगे अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे बाबा को आज, या इस तरह की कोई बात। तो वो इस तरह उनका नेगेटिव स्टिमुलस डेवलप हो जाएगा और शायद वो उनकी वो हैबिट ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फ्रूट्स की तरफ डेवलप नहीं हो पाएगी जिस तरह से हम चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि दूर की जो नज़र कमज़ोर होना और नज़दीक की कमज़ोर होना, इसकी सेम वजह होती है? देखिए दूर के तो जिस तरह पहले हम बात की कि जो दूर की नज़र रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी बहुत सारी काजेज हैं, ठीक है। और वो यूजुअली जो जाहिर है जो आपके जो बच्चों में, अडल्ट में या मिडिल एज में ज़ाहिर ऑफ कोर्स उसकी रीजंस होती हैं, उसके साथ वो प्रेजेंट करती है। जो नियर जो आपकी नियर जो नज़दीक की जो हाँ वो जो प्रेस बायोपी उसको कहते हैं, नियर विजन तो स्पेशली जो है आप ये कह लें कि अभी 35 ईयर्स के बाद जो उसका नियर विजन्स का जो है वो प्रिविलेंस जो है वो स्टार्ट होता है। और वो आप ये कह लें कि एज रिलेटेड फिनोमेना है। वो आंख के अंदर के जैसे जो लेंस के अंदर जो चेंजेस हैं, उसके जन्यूल से रिलेटेड चेंजेस हैं, उसके कैप्सूल से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो उस वजह से है। तो दैट स्टार्ट्स अराउंड 35 साल के बाद शुरू होता है। तो बाकी जो आपकी जो दूर की जो है वो ज़ाहिर बच्चों में, अडल्ट में और मिडिल एज में प्रेजेंट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सही तरीका होता है? क्योंकि लोग बहुत देर तक वो इस्तेमाल, क्या इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आंखें, क्योंकि अक्सर कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से इफेक्ट होती हैं क्योंकि वो बहुत देर लगाना शुरू कर देते हैं, रात को उतार के नहीं सोते, तो कौन कौन सी प्रिवेंशंस हैं जो कि जिसका ख्याल रखना बिल्कुल चाहिए? देखिए उसमें बिल्कुल अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और इसको हम ये कह लें कि अब यूज़ अब तक इसका यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज का। तो उसमें देखिए जो नज़र के लिए जैसे देखने के लिए 3 तरीके हैं मेनली, ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस और लेजर्स जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिससे आपको परमानेंटली, ठीक है। तो होता ये कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसमें होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल जिस सोल्यूशन से आप वॉश कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा फिर ये होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस आँख पे फिक्स करते लगाते हुए आप डायरेक्टली ट्रॉमा हो जाता है, या फिर इससे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आँख के अंदर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जैसे मटेरियल,
इसका सोल्यूशन डायरेक्ट ट्रॉमा बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस, और रात को उतारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें जो आंख के अंदर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, और एलर्जी, पेशेंट को एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, या फिर ये खुदा नस्ता जो जैसे हम रात को नहीं उतारते, जो उसमें अब डेली वियर होते हैं, एक्सटेंडेड वियर होते हैं, तो हम जो पेशेंट को इनकरेज करते हैं उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी होता है, तो उसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ ना किया जाए, उसको इवेंट्स पे यूज़ कर लीजिए, बाकी आपको ग्लासेस यूज़ करें, या यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द लेज़र। ठीक है, तो अब अगर खुदा नस्ता कॉन्टेक्ट लेंस आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एक तो कॉन्टेक्ट लेंस जो ये मैंने रिस्क, इसकी वजह से आंख के अंदर जख्म या कार्नियल अल्सर बन जाता है, तो दैट कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो आप अगर देखें ना, सिंपल एक कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए अगर आप लगा रहे हैं या रिफ्रैक्टिव एरर की आप कोशिश कर रहे हैं, ग्लासेस नहीं, तो उसकी वजह से कितना बड़ा हैजर्ड के आप ब्लाइंड। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कलर्ड लेंसेज का, कि अगर आपकी नज़र, ऑब्वियसली वो नज़र के नहीं होते, वो सिर्फ फैशन के लिए होते हैं, तो आजकल बच्चियाँ जो हैं बड़ा इसका इस्तेमाल कर रही हैं, बच्चे बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स जस्ट फॉर फैशन पर्पस। तो वो भी बड़े सस्ते दामों ले लिए जाते हैं, आम सी एक जगह से उठा लिए जाते हैं, कोई क्वालिटी उसकी नहीं चेक की जाती है, वो कितना नुकसानदेह है। देखिए, जो जिस तरह कॉस्मेटिक जो कॉन्टेक्ट लेंसेज है, उनके भी सेम हैजर्ड्स, सेम एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं एज दैट ऑफ जो आपके जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस के लिए आप लगाते हैं। तो उसमें देखें, जो ऑफ कोर्स क्वालिटी और जो सोल्यूशन से बात कर रहे हैं वो क्वालिटी, और फिर टाइमिंग। आप जिस तरह अगर आप डेली वियर को आप एक्सटेंडेड वियर करके रात को भी लगा के रखेंगे, तो इट विल एंड अप विद ट्रबल इन द फॉर्म ऑफ अल्सर। अब देखें, आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, तो कार्निया के ऊपर जब लगाते हैं, तो इवन उसकी जो ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन है, वो भी इफेक्ट होती है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू अल्सरेशन, जो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टाइम आपका सवाल जो मैं पूछूंगी वो मेरा होगा कि जो लेजर्स करवाई जा रही है उससे हवाले से भी आपसे पूछ लेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी जोहा कि क्या इस तरह की ग़िज़ाएँ, कौन से वाइटामिन्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स लेना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई साइट, तो कौन से ऐसे वाइटामिन्स हमें लेना स्टार्ट करने चाहिए जो हमारे विजन को बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है विजन के इम्पेयरमेंट्स को बेहतर करने में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं वाइटामिन्स का, तो वाइटामिन जिस तरह के वाइटामिन B2 हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, वाइटामिन B3 नायसिन हो गया, इन वाइटामिन्स का भी ब्लड विजन के साथ कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक है। अच्छा। क्योंकि ये जो वाइटामिन्स हैं, चाहे वो विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन K है, या विटामिन B2 या B3 है, और विटामिन A का तो मैंने पहले ही बताया क्योंकि कैरेट्स के अंदर है, तो इसका तो विजन के साथ है ही। लेकिन मल्टी वाइटामिन्स का एक बहुत अहम रोल, जो कि शायद एक ले बंदा या ले पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड या गेस कि ये क्या बेसिकली इनका रोल है विजन की इम्पेयरमेंट्स के साथ। इसका रोल ये है कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ हद तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर रहती है, और जब बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर रहती है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन या किसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके बॉडी के अंदर कोई इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, और वो इट कैन बी एज इंजूरियस, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये फ्री रेडिकल्स कैन इवन कॉज कैंसर इन सिवियर केसेस। तो ये जो मल्टी वाइटामिन्स हैं, ये उन फ्री रेडिकल्स की तादाद को हमारी बॉडी के अंदर कम करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है बॉडी के अंदर मल्टी वाइटामिन्स के इस्तेमाल से, वैसे ही तमाम ऑर्गन्स, अब चाहे वो आई का ऑर्गन हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, एनी ऑर्गन, इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग बेटर। तो मल्टीविटामिन्स का ये रोल है कि वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम करते हैं, और तमाम ऑर्गन्स पर, चाहे वो आई साइट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको इम्प्रूव करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू यू, मतलब अगर जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन अगेन क्या बेहतर है कि इंसान करे अगर उसकी आई साइट वीक है? सबसे पहले तो वो ग्लासेस लगाए या कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करे या फिर लेज़र करवाए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनके जो आप इनसे पूछ रही थी,
अब देखें ना, एक बंदा अगर -2 की ग्लासेस लगा रहा है, ठीक है, तो उसमें ये कि जो डाइटरी स्पोर्ट्स या उससे सप्लीमेंट से उसका वो नंबर जो है वो वापस नहीं आ जाएगा कि 0 पे नहीं आ जाएगा, इमीट्रोपिक, ठीक है, नहीं ठीक है, उसमें ज़ाहिर ऑफकोर्स फर्दर जो है जो उसमें प्रोग्रेशन है वो ज़ाहिर रोक सकते हैं, वो ज़ाहिर ऑफकोर्स उसका रोल है, एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। लेकिन ये कि ज़ाहिर उसके लिए आपके ज़ाहिर जो अपने ग्लासेज है, फॉर एग्जांपल आपने अनकरेक्टेड ग्लासेस लगाई हुई हैं और आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो उसको कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने पहले जो कंप्लीट ऑकुलर एग्जामिनेशन प्रिसाइज मैनर में और प्रिसाइज प्रेस्क्रिप्शन जो है वजह क्या उसको रूल आउट करवा के उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उसका रोल आ जाता है। बाकी जो बात की देखें, वी ऑलवेज एनकरेज द पेशेंट्स कि आइदर दे शुड गो फॉर लेजर्स और ग्लासेस, ठीक है। जो आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनका ये कि आप उनको टाइम टू टाइम जैसे कोई ऐसी स्पेसिफिक मीटिंग या इवेंट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये है कि इसमें छोटी सी केयरलेसनेस कैन लीड टू परमानेंट हैज़र्ड। तो उसमें अभी ये कि आप ग्लासेस के साथ जो लोग ज़ाहिर जिनको कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज कर, ठीक है। लेजर्स में ये है कि अभी करंटली हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेजर्स हैं, ठीक है, और रिसेंटली एडवांस वर्जन जो लेजर्स के हैं वो आपको दे हैव सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स एंड ड्रामेटिक, उसमें विजुअल कोई नुकसान तो नहीं होता पेशेंट को। देखिए उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन है, प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन में अगर किसी को फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, उसकी कार्निया की थिकनेस ठीक नहीं है, पीपल का डायमीटर इज़ नॉट अप टू द कि जो आपको, और बाकी ये कि उसका एन का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या उसको और कोई कोमार्बिड या और कोई ऑकुलर डिजीज़ है जैसे कोई यूवेइटिस है, ग्लाकोमा है, या डायबिटीज पेशेंट्स जो होते हैं उनका लेजर थोड़ा अवॉइड किया जाता है। उसमें देखें ना, वो अगर तो पेशेंट स्टेबल है वो इंश्योर कर सकता है कि उसके लॉन्ग टर्म बेसिस पे डायबिटीज़ कंट्रोल है तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा इशू है तो अनकंट्रोल्ड होता है, तो इसलिए इस वजह से वो यूजुअली अवॉइड किया जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर है जो आपके ये सारे पैरामीटर्स अगर विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं तो इसके बड़े एक जिसे कहते हैं कि एक सेफ और ड्रामेटिक हार्मलेस प्रोसीजर होता है हार्मलेस प्रोसीजर, लेकिन एक प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करने के बाद। ठीक है, और कितनी आपकी नज़र वीक हो, कितने पॉइंट्स, तो उस पर आप सजेस्ट करते हैं कि अब आपको लेजर करवा लेनी चाहिए? देखिए उसमें ये कि सेफली अगर आप कहें, उसमें ज़ाहिर हर प्रोसीजर की लेज़र के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स से जैसे लेज़र किया जाता है, लेकिन सारे सेफ और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। और उसमें ये होता है कि आप ये सेफली कह सकें कि 1 से लेके, ठीक है, क्योंकि बिलो 1 से आमतौर पे लोगों को आमतौर इतनी जरूरत नहीं, कंप्रोमाइज वो कंपनसेट मैनेज कर लेते हैं। 1 से लेके 10 तक बड़े आराम से इसके स्टेटस माशाल्लाह ज़बरदस्त रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। इसके बाद भी ज़ाहिर 10 से ऊपर जब चले जाते हैं तो उसके बाद भी इवेल्यूएशन के बाद सर्टन अदर टेक्निक्स हैं जिससे उसके वो द पेशेंट कैन गेट रिड ऑफ ग्लासेस। डॉक्टर साहब क्या क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि आप प्रिकॉशंस हैं जो कि लोगों को ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का? कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन लाइफ टाइम जो एक उनको एहतियात करनी पड़ती है वो भी होती है बीच में। देखिए उसमें कोई ऐसा नहीं जो धूप में कहते हैं नहीं निकलना विदाउट ग्लासेस आफ्टर लेजर, जस्ट ए मैटर ऑफ आप ये कह लें कि एक जो सबसे जो करंट टेक्निक है आप ये कह लें कि फेमटो लेसिक, तो उसमें ये जस्ट ए मैटर ऑफ डे, ठीक है, या मैटर ऑफ डे और आवर्स द पेशेंट इज कंफर्टेबल इनफ। जो आपका दूसरा जो एक और जो हम प्रोसीजर से ट्रांसपीआर के है उसमें ये कि आप ये कह लें कि मैटर ऑफ वीक, लेकिन उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सच कोई रेस्ट्रिक्शन पोस्ट ऑपरेटिव नहीं है। पेशेंट दूसरे दिन अपने जो रूटीन्स हैं वो कैरी ऑन कर सकते हैं और बाकी लॉन्ग टर्म बेसिस पे पूरी लाइफ थ्रू द लाइफ वो ऐसी कोई एहतियात उसकी आइज ऐसे ही होंगे जैसे कि ठीक है। सर आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, अभी ब्रेक का टाइम हो जाता है और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू द शो। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने विजन के हवाले से कि किस तरह से हम इसको सेफ रख सकते हैं, जिन लोगों का ख़राब है क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या उसके सोल्यूशंस हैं, तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर चौधरी हमारे साथ हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी काले मोती और सफ़ेद मोती के हवाले से कि बुजुर्गों में आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका इलाज क्या होता है? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा जो काला मोती है ना बेसिकली ये आप कह लें कि जो आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है एक उम्र उसकी प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन या उसके ड्रेनेज के इलाके की वजह से होता है।
तो ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, साइलेंट किलर ऑफ द विजन इसको कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये कि क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हमारे जो इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे पेशेंट भी इसकी जो सिम्टम्स को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनिशियली जो साइड वाली विजन है उसको आप क्या कह रहे हैं पंजाबी ज़बान के साइड से नज़र को खाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी वजह क्या होती है, क्यों ये आपके काला मोतिया बनना शुरू होता है? वो मैंने जिस तरह बताया कि वो एक्वियस ह्यूमर जो फ्लूइड है आंख के अंदर, ठीक है, जो उसकी ब्लॉकेज की वजह से या ओवर प्रोडक्शन की वजह से साइड की नज़र को खाता है, पता नहीं चलता, तो उससे डेंजरस है और जितना नुकसान करता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल विजुअल लॉस करता है। 7 से 10% इसका इंसिडेंस है अक्रॉस द ग्लोब, जो डिफरेंट पोजीशंस पे। और इसमें देखिए ना, बहुत सारे जो फैमिली जो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी फैमिली में काला मोतिया है उनको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक जो एक फैक्टर बन जाता है उनके लिए कि जो आगे फैमिली में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा जो 40 साल के बाद वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, बच्चों में भी होता है, अडल्ट में भी होता है, लेकिन 40 साल के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसका लेजर वगैरह से इलाज नहीं? देखिए उसमें नहीं बिल्कुल, उसमें अगर पेशेंट, देखिए इसमें टाइमली पेशेंट का आना और उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस के बाद टाइमली मैनेजमेंट के बाद इलाज मौजूद है, ठीक है। अगर पेशेंट फॉर इंस्टेंस अगर इग्नोर कर जाता है किसी वजह से, उसको पता नहीं चलता या लेट प्रेजेंट करता है, तो उसके बाद उसमें ये जाहिर है वो इरिवर्सिबल जो जितना नुकसान है वो वापस नहीं आ सकेगा, दैट इज ए डेंजरस, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि जाहिर है अगर ये टाइम पे पेशेंट आ जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी जाहिर है सफेद मोतिया क्या होता है? इसकी मैं बता दूं, काला मोतिया की इसकी ड्रॉप्स और लेजर और जो फिर जो सर्जिकल के बाद इसकी जो मैनेजमेंट दैट इज पॉसिबल। सही। सफेद मोतिया से डिफरेंट है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान की थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से लोग अपनी जो बीमारी पे कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, कॉमनली बहुत कॉमन है। इसका इंसिडेंस देखिए उसका 7 से 10 है, इसका तकरीबन अगर आप कह लें 50 साल के बाद 51% है। जो एज बढ़ती है इसके इंसिडेंस बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ये 76% तक बहुत ह्यूज इंसिडेंस है। एज रिलेटेड इसका ज़्यादा कॉमन है, और भी ज़ाहिर है कई ऐसी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, कोई और एसोसिएटेड आपको आई के डिजीज की वजह से हो सकता है जी। लेकिन ये केस का ये होता है कि अगर आप ऑफकोर्स बिल्कुल इसमें भी टाइमली आना चाहिए। अगर ये टाइमली आप आते हैं तो ज़ाहिर है सर्जरी के बाद आपकी सारी की सारी विजन बिल्कुल परफेक्टली रिस्टोर हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर अगर इसमें भी आप लेट कर देंगे तो ये लेट करने से सफेद मोतिया काला मोतिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लेंस इंड्यूस्ड ग्लाइकोमा कहते हैं। तो इसलिए टाइमली आना और इन्वेस्टिगेट कराना और टाइमली इसका मैनेजमेंट करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं आप दोनों के लास्ट कमेंट्स जाना चाहूँगी। ज़ोहा, आपके कोई लास्ट मैसेज कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए जो लोगों को अपनानी चाहिए अपने विजन को सेफ रखने के लिए? विजन के हवाले से जिस किसी को भी कोई विजन इम्पेयरमेंट है वो भी या ब्लर्ड विजन का या नियर साइटेडनेस का या फार साइटेडनेस का कोई भी दूर या नज़दीक की बिनाई का डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ये 4 चीज़ें जो मेरे जहन में मौजूद हैं उसका मैं तज़किरा यहाँ पे करना चाहती हूँ। देखिए, पहले मैंने जिक्र किया था बीट रूट, एप्पल, कैरेट जूस का। एक तो इसका इस्तेमाल जिन बच्चों की, अडल्ट की या बूढ़ों की भी जो है नज़र बिनाई कम है, तो उनको एक तो इस चीज़ का इस्तेमाल, इस जूस का इस्तेमाल करना है 3 से 6 महीने, और अगर इफेक्ट पॉजिटिव आए तो फिर इसको कंटिन्यू कर लें फॉर 1 और 2 ईयर्स। दूसरी चीज़ जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहती हूँ, आलमंड्स यानी कि बादाम, सौंफ और मिश्री पाउडर मिलता है आराम से पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तो मिश्री पाउडर और बादाम और सौंफ को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के 1 बड़ा चम्मच दूध, नीम गर्म दूध के अंदर सुबह शाम इस्तेमाल करें। उससे भी जितना विजन लॉस हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने के चांसेस हैं, अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए इस को इस्तेमाल किया जाए। तीसरी चीज़, मेरी नानी अम्मी ने मुझे जब मैं 15 साल की थी मुझे बताया था कि अल्लाह ताला का नाम या नूरू, इसका विर्द करने से बिनाई के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। और वाकई में मेडिटेशन बेसिकली एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है कि जो हम अल्लाह ताला के नाम पढ़ते हैं, ये रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। जब हमारे इन तस्बीहात को, इन जिक्र को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी की तरफ आउटलुक पॉजिटिव हो जाता है, और जब पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है तो ऑर्गन्स भी पॉजिटिवली फंक्शन करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला के 2 नाम या नूरू और या बसीरू के साथ दोस्ती करें, वो लोग
जिनको विजन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम तो वैसे भी विलायत का भी राज है, बिल्कुल बरकत वाले नाम है, और जरूर इनके लेना अंदर। और चाहिए। लास्ट चीज वो लोग वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और एडल्ट्स भी, उनके लिए एक छोटा सा रूल है जिसको कहते हैं 20-20-20 रूल। 20 मिनट्स के लिए आप किसी डिजिटल डिवाइस पर बैठे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, तो 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए बैठे तो 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट अवे किसी ग्रीन चीज को देख लें या किसी भी चीज को देख लें 20 सेकंड्स के लिए। ये ब्रेक्स थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहें तो विजन पर ये जो ब्लू रेज होती हैं डिजिटल डिवाइसेस की, उनसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही, थैंक यू सो मच। यकीन